यदि आप सेना में एक अग्निवीर हैं या सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह जानकारी अग्निवीर के वेतन में वृद्धि से संबंधित है। वर्तमान में अग्निवीर के लिए निर्धारित वेतन 4 वर्षों के लिए इस प्रकार है। पहले वर्ष में अग्निवीर का वेतन 30,000 रुपये है, जिसमें से 9,000 रुपये की कटौती सेवा निधि में की जाती है, इसलिए उन्हें 21,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। दूसरे वर्ष में कुल वेतन 33,000 रुपये होता है, जिसमें से 9,900 रुपये की कटौती के बाद अग्निवीर को 23,100 रुपये मिलते हैं। इसी प्रकार आप अन्य वर्षों के वेतन की जानकारी भी देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये है कि क्या अग्निवीर को आज से 10 या 15 साल बाद भी यही वेतन मिलेगा, क्योंकि सरकार ने अग्निवीर के लिए वेतन तय किया है, जबकि अन्य सरकारी नौकरियों में ऐसा नहीं है। अन्य सरकारी कर्मचारियों को वेतन के साथ महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, ग्रेच्युटी और जीवन भर पेंशन जैसे लाभ मिलते हैं। हाल ही में सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में वृद्धि की है। पहले एक सांसद पर मासिक 2.9 लाख रुपए खर्च हो रहे थे, जो अब बढ़कर 3.61 लाख रुपए हो गए हैं। पूर्व सांसदों की पेंशन भी बढ़ाई गई है। ये सवाल उठता है कि जब सांसदों को महंगाई से राहत देने के लिए वेतन और पेंशन बढ़ाई जा सकती है, तो अग्निवीरों को क्यों नहीं? क्या उनके लिए महंगाई नहीं बढ़ती? क्या वे देश के नागरिक नहीं हैं? एक और सवाल ये है कि क्या अग्निवीर को भविष्य में भी यही वेतन मिलता रहेगा? भारत में महंगाई दर हर साल लगभग 6% बढ़ती है। इस हिसाब से 2035 में अग्निवीर का वेतन 50,000 रुपये से 70,000 रुपये के बीच होना चाहिए। सरकार ने अग्निपथ योजना लागू तो कर दी, लेकिन इसके नियमों पर ध्यान देना शायद भूल गई। क्या यह संभव है कि अग्निवीर को भविष्य में भी यही वेतन मिलता रहे? सरकार को सांसदों के लिए महंगाई की चिंता है, लेकिन अग्निवीरों के लिए नहीं। अग्निवीरों को केवल 4 साल के लिए नौकरी दी जाती है और उनका वेतन भी एक मजदूर की तरह तय किया जाता है। उन्हें महंगाई भत्ता, पेंशन या अन्य लाभ नहीं मिलते हैं। यदि अग्निवीरों को केवल महंगाई राहत भी दी जाए तो 15 साल बाद उन्हें पहले वर्ष में 32,700 रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिए। ये महंगाई राहत उनके वेतन में हर साल बढ़ाई जानी चाहिए। हमें उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देगी। वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़े बदलाव लाए। सबसे बड़ा बदलाव महंगाई भत्ते में वृद्धि थी, जो अब मूल वेतन का 53% है। इसके अलावा 2.5 से 28 तक का फिटमेंट फैक्टर भी जोड़ा गया, जिससे सैलरी और बी अरच गई। नतीजतन सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन काफी बी आज गया है। कुछ अनुमानों के अनुसार ये 40,000 से 45,000 रुपये के बीच है। इसके अलावा आयोग ने परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ोतरी की भी सिफारिश की, जिससे सैलरी और भी ज्यादा भी आ सकती है। बेनिफिट्स का ये अंतर देश की सेवा करने वालों के साथ न्याय और समानता पर सवाल उठाता है। 4 साल के अंत में मिलने वाली एक मुश्त राशि सेवा निधि कुछ आर्थिक सुरक्षा तो देती है, लेकिन यह पेंशन, ग्रेच्युटी या अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले दीर्घकालिक लाभों की कमी की भरपाई नहीं करती। एक और जरूरी पहलू है फिक्स्ड अग्निवीर सैलरी पर महंगाई का असर। भारत की सालाना महंगाई दर लगभग 6% के आसपास रहने से फिक्स्ड इनकम की खरीदने की क्षमता समय के साथ कम होती जाती है। आज जो सैलरी ठीक लग रही है, कुछ सालों में उसकी वैल्यू बहुत कम हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2035 तक आज की अग्निवीर सैलरी के बराबर जीवन स्तर बनाए रखने के लिए 50,000 से 70,000 रुपये प्रति महीने की सैलरी की जरूरत होगी। ये हकीकत अग्निवीरों की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल खड़े करती है, खासकर पेंशन या ग्रेच्युटी न होने के कारण। सांसदों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने के सरकार के हालिया फैसले ने इस अंतर को और ज्यादा दिखा दिया है। एक सांसद की मासिक सैलरी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1,24,000 रुपये कर दी गई है, जबकि उनका दैनिक भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। ये फैसला कुछ लोगों को तो फायदा पहुंचाता है, लेकिन यह देश की सेवा करने वालों, जिनमें हमारे अग्निवीर भी शामिल हैं, को बराबर सैलरी देने की जरूरत को भी दिखाता है। अग्निवीर सैलरी स्ट्रक्चर से जुड़ी चिंताओं को दूर करना जरूरी है, ताकि ये बहादुर लोग अपनी सेवा के लिए सम्मानित महसूस करें। अग्निवीरों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी और सुविधाओं के बीच के अंतर को कम करने के लिए सरकार को कई उपायों पर विचार करना चाहिए। एक उपाय अग्निवीर सैलरी को एक ऐसे पे स्केल से जोड़ना है जो महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखता हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनकी खरीदने की क्षमता उनकी सेवा के दौरान और बाद में भी बनी रहे।
एक और विकल्प अग्निवीरों के लिए कम पेंशन योजना देना हो सकता है, जिससे उन्हें 4 साल की सेवा के बाद एक निश्चित आय मिलती रहे। इसके अलावा अग्निवीरों को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता जैसी सुविधाएं देने से उनका वेतन पैकेज अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा। सरकार अग्निवीरों और उनके परिवारों को उनकी सेवा के दौरान और बाद में सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और शैक्षणिक लाभों तक पहुंच प्रदान करने पर भी विचार कर सकती है। अग्निवीर अपनी प्रतिबद्धता और बलिदान के माध्यम से हमारे देश की सुरक्षा की नींव है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उनकी सेवा के बदले उन्हें उचित वेतन, सम्मान और सुरक्षित भविष्य का वादा मिले। मौजूदा असमानताओं को दूर करके और स्थायी समाधान लागू करके हम वास्तव में इन बहादुर लोगों के प्रति अपना आभार और प्रशंसा व्यक्त कर सकते हैं, जो अपने जीवन का एक हिस्सा हमारे देश की सुरक्षा के लिए समर्पित करते हैं।